अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शायान और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो दैट हाउ आई केम फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए। सो एक्चुअली द ड्रीम स्टार्टेड 2 years बैक। मैं मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हुआ था फॉर माई स्टडीज़। बेसिकली मैंने 2 साल मुल्तान में एमडी केयर दिया था और आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर मेरिट फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट में। तो मेरा कुछ पॉइंट्स से मेरिट रह गया था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने एडमिशन लिया था 2 साल पहले और वहाँ पर मैं पढ़ने लग गया और साथ ही मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लग गया पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा था तो सारी कैंपेन्स बेसिकली यूएसए की होती हैं। तो तब मुझे यूएसए की इम्पोर्टेंस पता चली और मुझे पता चला कि भाई वो तो पूरी दुनिया के बिजनेस उधर है, सब कुछ वहाँ पे है और यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और वहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ा मेरा ड्रीम स्टार्ट हुआ कि यूएसए जाना है। बट उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे पैसे चाहिए और आपका एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस हो। और तब मैं सोचता था कि यार मैं अगर यूएसए जा भी पाऊँगा तो मुझे कोई 7-8 साल तो लग जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी मैं जा नहीं सकता और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं कॉल सेंटर में 3-4 महीने काम करता रहा और ऐसा हुआ कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और उसके कुछ 6-7 महीने बाद मैंने फिर अपनी कंपनी शुरू कर दी और मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो गया, मैंने छोड़ दी स्टडीज़ अपनी। उसके बाद मैंने अपना जो बिज़नेस था मैं वो रन कर रहा था, उससे मैंने इतना अच्छे से चलाया, उस पर मैंने काफ़ी दिन रात पूरी मेहनत की और वहाँ से मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई और मैं सेव करने लग गया और मुझे पता चल गया कि नाउ मीन के आई कैन अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। तो मुझे याद है कि मैं कोई एक एक हफ्ता भी अपने रूम में बस रहता था और बस काम करता रहता था और मैं बाहर ही नहीं जाता था, क्योंकि हम यूएसए में काम करते थे। तो बेसिकली रात को काम करना होता था और दिन को हमें सोना होता था। तो एक एक हफ्ते में सूरज ही नहीं देखता था। तो इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल, बट देन आई हैड एनफ फंड्स कि मैं यूएस का वीज़ा अप्लाई करूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, I-20 आ गया, सब कुछ हो गया और वीज़ा इंटरव्यू आ गया। अब वहाँ पर जो वीज़ा इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था इस्लामाबाद एम्बेसी और मेरे पास कराची एम्बेसी था। इस्लामाबाद एम्बेसी मेरे करीब पड़ती थी बट मैंने वो चूज़ नहीं की। उसकी वजह थी कि मैंने सुना था कि इस्लामाबाद एम्बेसी में आपके वीज़े बहुत रिजेक्ट होते हैं, तो मैंने वो छोड़ दी। मैंने फ़्लाइट बुक कराई कराची की। मैंने कहा भाई मैंने तो कोई रिस्क लेनी है, मैं तो कराची जाऊँगा वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो बेसिकली मैं फिर उसके बाद 10 जून को मेरा वीज़ा इंटरव्यू था और मैं वहाँ पर गया। और जब मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गया वहाँ पर एक रात मैंने वहाँ पर गुजारी और बहुत डरा हुआ था, कोई नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। इवन माई स्पॉन्सर वॉज नॉट माई पेरेंट्स, मेरे अंकल थे वो। बस उसके बाद मुझे याद है अभी भी इंटरव्यू वाले के दिन के वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे और मैंने सोचा यार मुश्किल होगा अप्लाई, लेकिन मेरे बैकअप पे था कि अगर नहीं भी होता कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन और मैं अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह ताला आपकी लाइफ में जो भी करते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है। तो मेरी बारी आ गई। तो देयर वाज अ फीमेल वीज़ा ऑफिसर और उसने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यू वांट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू, व्हाट्स योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। सो बेसिकली हमें शो ये करना होता है कि हमने पाकिस्तान वापस आना है या इंडिया अगर में है तो इंडिया वापस आना है, हमने वहाँ पर ठहरना नहीं है। वी हैव टू शो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होम टाइज, वी हैव टू शो अवर सेल्फ फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। और उसके अलावा हमें अपने प्रोग्राम के बारे में पता हो, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो, बट यू हैव टू शो योर सेल्फ अ वेरी वेरी जेन्युइन स्टूडेंट। तो आपको फिर इजीली वीज़ा मिल जाता है। तो शी kept me asking questions for around 7 minutes. 7 मिनट का वो मेरा इंटरव्यू था, आई स्टिल रिमेंबर। एंड देन ओके, शी सेड आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा और उसने मुझे वो स्लिप दे दी थी, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। एंड आई रिमेंबर आई वाज स्क्रीमिंग। जैसे ही मैं एम्बेसी से बाहर निकला मैं चीखें मार रहा था, भाई ये क्या हो गया। मैं तो आई वाज नॉट इमेजिनिंग कि यार मेरा होगा। खैर उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है, लेट्स गो टू यूएस। और जो आपका टाइम होता है आपका वीज़ा इंटरव्यू हो जाता है और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और जब तक आप फ्लाई नहीं करते भाई वो टाइम आपको बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हर कोई आपकी मतलब आपको प्रोटोकॉल्स दे रहा होता है, घर वाले फैमिली वाले आपकी दावतें हो रही होती हैं, आप हर जगह जा रहे होते हैं। और मुझे याद है माई फैमिली वॉज वेरी वेरी हैप्पी। और फिर बस लेट्स पैक और इसके बाद मैं अपनी पैकिंग्स करने लग गया। फिर मैंने सोचा था अगर मैं यूएस जाऊंगा तो मैं शिकागो नहीं हो सकूंगा, बिकॉज आई लिव इन शिकागो। मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा डायरेक्ट, मैंने न्यूयॉर्क देखना और साथ मैंने स्टे
टर्की इस्तांबुल करना है, इस्तांबुल घूम के जाऊँगा, ऐसे तो मैंने जाना नहीं है, सिंपल कैजुअली नहीं जाना। तो मैंने कहा लग जाते हैं, पैसे लग जाए, कोई मसला नहीं है। तो टिकट्स मैं देखने लग गया, इस्तांबुल की अच्छी अच्छी लोकेशन देखने लग गया, शिकागो की देखने लग गया, न्यूयॉर्क की देखने लग गया। देन आई बुकड अ टिकट फ्रॉम लाहौर टू इस्तांबुल। इस्तांबुल में 2 दिन का स्टे था, 1 दिन का आई थिंक सो, 1-2 दिन का स्टे था। उसके बाद इस्तांबुल से न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क की मैंने कराई थी, न्यूयॉर्क से शिकागो। तो इस्तांबुल में फिर मैंने अच्छे अच्छे होटल्स भी अपना एक बुक करा लिया था। खैर जाने से पहले पूरी फैमिली से मिलना में वो मेमोरेबल टाइम होता है, और आप उससे यूएस में आके बहुत मिस करते हैं, बिकॉज योर लाइफ कम्प्लीटली चेंज जब आप यूएस आते हैं। तो आई रिमेंबर मीटिंग माई फैमिली एंड यू नो सेइंग देम गुड बाय कि आप अब जा रहे हैं। माई फैमिली वॉज वेरी इमोशनल, हर किसी की हो जाती है। खैर फ्लाइट पकड़ी, इस्तांबुल आया, और ब्रो जैसे इस्तांबुल में उतरा, वाओ, बिकॉज इस्तांबुल वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। मेरा एक दोस्त मेरे साथ अफरसिया भी था, तो हमने इस्तांबुल में इकट्ठे थे, हम घूमे फिरे, और इस्तांबुल वॉज फन। आई मीन आई रियली रियली एंजॉयड माई टाइम इन इस्तांबुल। उसके बाद फिर मेरी अगली टिकट थी न्यूयॉर्क की। फिर न्यूयॉर्क उतरा, वाओ, आई स्टिल रिमेंबर कि न्यूयॉर्क से मैंने एयर ट्रेन ली थी, एयर ट्रेन से फिर मैं सबवे से जब मैं मैनहट्टन गया था, तो मैंने वो स्काई स्क्रैपर्स देखे थे, ब्रो वेयर आई एम। खैर वो न्यूयॉर्क का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जाते जाते मैं उसी रात को मैं सोया नहीं था, इवन आई ट्रेवल्ड अ लॉट। मैं टाइम स्क्वायर से गया, और टाइम स्क्वायर में मैंने पिक्चर्स ली, घूमा फिरा। इट वॉज, न्यूयॉर्क इज सच अ ग्रेट प्लेस टू यू नो लिव इन, और वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आता है, और आप बहुत कुछ वहाँ पर सीखते भी हैं। मुझे याद है जैसे मैं न्यूयॉर्क की सबवे से निकला, सारे जंकीज थे, और मुझे वीड की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बट इट वॉज अ वेरी ग्रेट टाइम न्यूयॉर्क। फिर 2-3 दिन मैं न्यूयॉर्क घूमा। वहाँ पर मैंने लिफ्ट की बाईसाइकिल्स मिलती हैं, $20 की पर डे, आपको पास लेना होता है, वो लेके मैंने सारा न्यूयॉर्क और मैनहट्टन और ब्रुकलिन घूमा। वो बल्कि मेरा दोस्त भी वहाँ पर इटालियन बन गया था। उसके बाद लेट्स कम टू शिकागो, और शिकागो आया। फिर यहाँ पर फिर आपकी बेसिकली एक स्ट्रगल स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको बेसिकली अपने आप को एक न्यू लाइफ देनी होती है, बिकॉज यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यू डोंट हैव एसएसएन, यू डोंट हैव एनी जॉब, यू डोंट हैव एन अपार्टमेंट, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऐसे अपार्टमेंट मिलते नहीं हैं। यू नीड अ क्रेडिट स्कोर, एसएसएन। तो ये मेरी एक जर्नी थी। खैर अब अगली वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर शिकागो में एक न्यू लाइफ स्टार्ट की, और हाउ वाज माय वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।